भारत एक ऐसा देश जहां कण कण में बसे हैं हजारों लाखों देवी देवता। जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी मंदिर की ऊंचाइयों से लेकर कन्याकुमारी तक, जहां लोगों के सीने में है आस्था का भंडार। यहाँ के रीति रिवाज और यहाँ लोगों के दिलों में बसी आस्था की मूर्त इस देश को बनाती है एक अखंड राष्ट्र और बनाती है सबसे अलग और सबसे श्रेष्ठ। चाहे भगवान की मूर्त घरों में पूजी जाती हो या फिर आपकी गाड़ियों की मुहाने में सुसज्जित हो, आपको इस देश में भगवान हर ओर दिखाई देंगे। किताबों से लेकर संगीत तक हर ओर इस असीम शक्ति की अनुभूति होती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शहर की जो बसा है जीवनदायिनी नदी गंगा के तट पर। गंगा, जिसके दर्शन मात्र से ही मानव को मुक्ति प्राप्त हो जाती है। सदियों से प्रवाहित हो रही ये नदी भारत में रह रहे जनमानस को अपना आशीर्वाद देती आ रही है। हिमालय के गौमुख से लेकर गंगा सागर तक अनेक नगर और गांव इस नदी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सभी धर्मों के लोग गंगा में अपनी आस्था रखते हैं और इसे आदर की दृष्टि से देखते हैं। मोक्षदायिनी और पापों को हरने वाली गंगा मां को कोटि कोटि प्रणाम। वाराणसी, यदि इस शब्द को विभाजित किया जाए तो ये वरुणा और अस्सी को मिलकर बनता है। वाराणसी वरुणा और अस्सी के बीच में स्थित है। वरुणा जो उत्तर में और अस्सी जो दक्षिण में गंगा में मिलती है। भारत का काबा कहे जाने वाले इस शहर में आपका स्वागत है। इसे काशी भी कहा जाता है, काशी अविनाशी भी कहते हैं, आनंदवन कानन भी कहते हैं और सन 1910 से पहले इस शहर को बनारस कहा जाता था। ये कहना गलत नहीं होगा कि यह संपूर्ण सृष्टि में सबसे पूजनीय धरती मानी गई है। ऐसा क्यों है, चलिए आगे जानते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी इस शहर से जुड़े कुछ विलक्षण तथ्य मैं आपसे शेयर करूंगा और यहाँ की जाने वाली गंगा आरती के साथ साथ मैं आपको बताने वाला हूँ हिंदू धर्म के अलावा किस अन्य धर्म का भी इस धरती से एक गहरा नाता है। वाराणसी एक ऐसा शहर है जहाँ रोज आस्था का मेला लगता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आ गए हैं वाराणसी की इस पावन शहर में जहाँ की हर बात निराली है। उत्तर प्रदेश के इस आध्यात्मिक शहर में पहुँचने के लिए आप वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन और लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए देश के अन्य स्थानों से टिकट ले सकते हैं। यहाँ आपको लगेगा कि हर एक सांस के साथ एक आध्यात्मिक ऊर्जा शरीर में प्रवेश कर रही है। ऐसा हो भी क्यों नहीं, यही ऊर्जा दिखती है आपको यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं में, घाटों पर टहलते बैरागियों में, तट पे सैलानियों के जमघट में, मंत्रों से सजी सुबह शाम में और सदियों से सुलगते एक शमशान में। जी हाँ दोस्तों, यही है बनारस या कहें वाराणसी। यहाँ उत्तर वाहिनी नदी गंगा के किनारे पर ये महान किले हैं जो इसके महान इतिहास के गवाह हैं और यहाँ रहते लोगों की जीवन शैली बनाती है इसे वाराणसी।
वाराणसी एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ है, जो अपने मलमल और रेशमी कपड़े, इत्र, हाथी दांत के काम और मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। ऑथर मार्क ट्वेन ने सन 1897 में वाराणसी के बारे में कहा था, बनारस इज ओल्डर देन हिस्ट्री, older than tradition, older even than legend, and looks twice as old as all of them put together. इस कोट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस स्थान के इतिहास के बारे में। हिंदू माइथोलॉजी में कहा गया है कि शिव और ब्रह्मा के युद्ध में जब ब्रह्मा का एक सिर कट गया तो वह यहाँ इस धरती पर गिरा और धरती में विलीन हो गया। महाभारत के नायक कहे जाने वाले पांडव कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद शिव और मोक्ष की तलाश में वाराणसी आए, इसलिए इस स्थान को भारत की 7 जगहों यानी सप्तपुरी में से एक कहा गया है जहां मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस पवित्र स्थान पर गंगा किनारे बने अनगिनत घाट हैं, जिनमें प्रत्येक घाट के पीछे एक कहानी है और इन्हीं घाट पर होती है गंगा आरती। यह स्थान पर्यटकों के साथ साथ श्रद्धालुओं के बीच गंगा आरती के लिए भी प्रसिद्ध है। गंगा आरती का अर्थ है गंगा की पूजा। यह आरती देखने के लिए रोज यहाँ हजारों श्रद्धालु देश और विदेश से आते हैं। पुजारी अपने हाथों में बड़े बड़े अग्नि धनुष धारण करते हैं। घाट पर मंदिरों में घंटियां बजने लगती है और मंत्रों का जाप हवा में बहने लगता है। लोग गंगा पर फूलों के साथ दिए तैराते हैं। छाया नदी पर प्रतिबिंब होती है और बहती गंगा पर प्रकाश दिए इतने सुंदर लगते हैं जिन्हें शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। हजारों दियों की इस रोशनी में नगरी हमेशा प्रकाशमान रहती है। हर शाम गंगा आरती का हिस्सा बनना अपने आप में बहुत ही आकर्षक अनुभव है। पंडितों या पुजारियों द्वारा दक्षिणाव्रत तरीके से दीप जलाए जाते हैं और परिक्रमा भी की जाती है। साथ ही माँ गंगा की स्तुति में गीत और आरती गाए जाते हैं। विचार यह है कि ये जलते दीपकों में देवताओं की शक्ति समाहित होती है और यह अनुष्ठान पूरा होने के बाद भक्त गंगा माँ का आशीर्वाद लेते हैं और अपने हाथों से आंच लेकर आशीर्वाद को ग्रहण करते हैं। अब बनारस या वाराणसी कहे जाने वाले इस आध्यात्मिक शहर के बारे में कुछ खास बातें। क्या आप जानते हैं देश ही नहीं विश्व की सबसे बड़ी पान मंडी यहीं बनारस में है, जिसे पान दरीबा के नाम से जाना जाता है। बनारस को सनातन धर्म की राजधानी कहा जाता है। मैं आपको बता दूं, जितना गहरा नाता बनारस का हिंदू धर्म से है उतना ही गहरा नाता बौद्ध धर्म से भी है। महात्मा बुद्ध गया में ज्ञान प्राप्ति के बाद 828 ईसा पूर्व में यहीं सबसे पहले आए थे और उन्होंने अपने पहले 5 शिष्यों को यही ज्ञान दिया, जिन्होंने आगे चलकर दुनिया में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। क्या आप जानते हैं विश्वविख्यात भारतीय रहस्यवादी कवि और संत कबीर का जन्म स्थान? जी हाँ, कहते हैं कि लहर तारा नामक स्थान पर वे एक पौंड के पास कमल के पत्ते पर नीरो और नीमा नाम के जुलाहों को मिले थे और वहीं से उनकी कथा प्रारंभ होती है। क्या आप जानते हैं भारत में वाराणसी को मिलाकर कुल ऐसे 7 स्थान हैं जिन्हें सप्तपुरी कहा जाता है। माना जाता है कि यहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इनके नाम हैं अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, कांचीपुरम, उज्जैन और द्वारका। क्या आप जानते हैं जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर या कहीं रक्षक व
ओव आध्यात्मिक शिक्षक का उद्गम भी वाराणसी में हुआ है। क्या आप जानते हैं वाराणसी धरती ग्रह का इकलौता शहर है जहां 84 घाट हैं। इट इज द ओनली प्लेस ऑन द प्लैनेट विच हैज 84 घाट्स। हिंदू विश्वविद्यालय बनारस हिंदू पवित्र लेख जिन्हें हम वेद कहते हैं उनके पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले पृथ्वी ग्रह का सबसे महान कॉलेजों में से एक है। तो अगली बार जब भी वाराणसी आए, इस पावन धरती के अनेक अनुभवों के साथ यहाँ गंगा आरती का आनंद जरूर लें। हर बार की तरह मैं फिर कहना चाहूंगा कि गंदगी ना फैलाएं, भारत की इस पावन धरती की सुंदरता को बनाए रखें। अगर आपको हमारे ये वीडियोस पसंद आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए और मिलता हूं अगले वीडियो के साथ किसी नए स्थान और किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने आसपास सफाई बनाए रखें और अपनी बारी आने पर कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अवश्य करवाएं।